तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ सोकर। चाय पी ली है मैंने और अपने हस्बैंड को भी मैंने चाय दे दी है, क्योंकि आज हमारा बहुत काम है और आज से घर में वाइट वॉश का भी काम शुरू होने वाला है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। आज मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है। अब तो खैर बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो अब डेली ही ऐसा मौसम देखने को मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं। अब हम फटाफट से जब हमारे घर में काम चला था तो बजरी आई थी, तो बजरी वो जो है साइड में ही है, तो अभी साइड से उसको हटा के हम लोग गाय के कमरे में करेंगे, क्योंकि उस वजह से क्या हो रहा है, पानी रोड पे रुक रहा है और पानी रुकेगा तो आपको पता है मानसून आ चुका है, तो मच्छर कीड़े ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम उसको आज हटाने का काम करेंगे। आज से वाइट वॉश का काम भी शुरू हो रहा है, तो वो भी दिखाऊंगी। साथ साथ मुझे किचन को भी खाली करना है। किचन में आज सबसे पहला किचन में होगी, तो किचन में मुझे खाली करना है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का दिन। थोड़ा ही भरना, मैं ज़्यादा नहीं ले जा पाऊँगी अपने सर पे वजन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारी ताई जी भी यहाँ घास काट रही है अपने गायों के लिए। और इतनी देर से लगे हुए भी हमने भी सिर्फ इतना ही साफ़ कर पाया है, अभी यहाँ का बाकी है। और ये मिट्टी ले जाकर हम अपनी गाय के कमरे में उधर फेंक रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। और ये घास मैंने घर के साइड से निकाला है, इधर जम जाता है ये, और अभी इधर का घास मैंने साफ़ करना है। आज हम यही सब करेंगे। आज के लिए हमने यहाँ इतनी ही सफाई की है, अब बाकी की सफाई हम लोग यहाँ कल करेंगे, क्योंकि अभी बहुत तो बाहर का काम निपटा के हम आ चुके हैं अंदर। और अब मैं चलती हूँ अंदर, बनाती हूँ सब्ज़ी, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी और मैंने खेत से तोड़ी हुई थी भिंडी, तो वही भिंडी मैं काट रही थी और आज इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और घर में पूरा इतना मैसअप हो रखा था, मैं किचन में फटाफट से आ गई हूँ और सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। तो बस ये है, हल्की फुल्की जैसी भी बनी, फटाफट मैंने खाना बनाया, क्योंकि मम्मी को भी जाना था और वाइट वॉश वाले भैया लोगों को भी आना था। तो मैं उससे पहले सोच रही थी कि ब्रेकफास्ट का पूरा काम निपटा लूँ, कि थोड़ा बहुत सफाई भी मेरी हो जाए। तो मैं फटाफट से अपना आटा भी गूँध दिया और अपना फटाफट मैं सारा काम कर लिया। यहाँ मैंने सबके लिए रोटियाँ सेक के रख दी थी, और जैसे जैसे कोई आएगा वैसे वैसे नाश्ता करता रहेगा। और यहाँ मैं फटाफट से अपना ड्राइंग रूम में आ गई थी। और ये देखिए, मैंने किचन तो सुबह ही शिफ्ट कर दिया था पूरा का पूरा। यहाँ सिम्मी की बुक्स वगैरह भी मैं समेटने लग गई थी, कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क इतना सारा मिला है, फिर बुक्स छूट जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, और इसको जितनी बार मैं समेटती हूँ उतनी बार समृद्धि जो है इस बैग को खोल के इस अस्त व्यस्त कर देती है। यहाँ मैंने सोफ़े के कवर भी उठा लेती थी, क्योंकि अभी परसों ही मैंने धोए थे, और अभी जो है वाइट वॉश के दौरान जो है घिसाई वगैरह होगी तो सारी धूल उड़कर इनमें लग जाएगी। और इन सोफ़े के कवर के ऊपर मैं डाल दूँगी बेडशीट्स, क्योंकि बेडशीट तो फिर भी धुल जाएंगी। और ये है कवर मैंने उठा के तय लगा के सब संभाल के रख दिए थे। और ये रहा आटा जो मैं परसों पिसवा के लाई थी, अब बस मैंने इसको भी इसी कमरे में रख दिया है साइड में। यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो धुले हुए रखे थे, इनको भी मैं साथ साथ फोल्ड करके सबके कपड़े उनकी अलमारी में लगा दूँगी। बस अब इसके बाद फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, जितना भी हो सकता है। भैया लोगों के आने से पहले मैंने कर लिया था, और वो 8:30 बजे तक आ गए थे, और मैंने भी अपना जो है काम 8:30 बजे तक निपटा दिया था। नाश्ता हम इसके बाद करेंगे। फटाफट से मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा दी थी। पोछा मैं नहीं लगाऊंगी आज, क्योंकि पोछा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर में पूरे घर में धूल मिट्टी होने वाली है। बट अभी थोड़े 2 कमरों का ही स्टार्ट हुआ था, तो अभी हमने सिर्फ 2 कमरे उनको ही खाली किया था। और यहाँ पर मैंने फटाफट से झाड़ू अपना कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद बस मैं बच्चों को भी नहला लूँगी, और बच्चों को नहलाने के बाद ये देखिए, आदि को मैंने नहला दिया है, और आदि को मैंने तैयार वैयार करके मैंने बोला है आप लोग इसी रूम में बैठे रहो, बाहर गंदगी हो रही है, आप लोग मत आना।
क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है बच्चों को नहलाना, और बच्चे जब एक बार रेडी हो जाएं, नहा धो के तैयार हो जाएं, तो ऐसा लगता है कितना काम निपट चुका है। तो देखिए रेडी हो गया है। यहाँ पर वाइट वॉश वाले भैया आ गए थे और नाश्ता खा रहे हैं। पहले खाना खाया जाए फिर बाकी सारा काम किया जाए। और ये देखिए नकली छिपकली से मुझे डरा रहे हैं, वैसे मैं डर जाऊँगी यार। तो बस हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बाकी काम पे लगते हैं। मम्मी को भी मौसी घर जाना है, इसके बाद मैं मम्मी को मौसी घर छोड़ूंगी और तब घर का काम करती हूँ। ठीक है, बाय। तो यहाँ हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब मैं बना रही थी भैया लोगों के लिए चाय, और मैंने सोचा फटाफट उन्हें भी चाय दे देती हूँ और फ्री हो जाती हूँ। तो अभी मैंने डब्बे में चीनी वगैरह पलट दी थी, और बस उनको चाय देने के बाद मैं भी पूरी तरीके से फ्री हो जाऊँगी। मामा तो यहाँ देखिए, जब काम बढ़ता है तो चारों तरफ से बढ़ जाता है। मेरी चाय भी उबल गई है और यहाँ पूरी गिर गई है। मेरा एक काम बढ़ गया ऐसे सफाई करने का। चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए लगे हैं भैया लोग अपने काम पर, और देखिए किस तरीके से कितनी डैमेज हो रखी है दीवार। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने करनी थी किचन की खिड़की साफ़, और किचन की खिड़की बहुत गंदी हो रखी थी। तो ये देखिए उन्होंने लगाया पहले उसमें तारपीन का तेल, और उसमें उसके बाद आग लगा के फिर इस तरीके से साफ़ की। बट सच में इतनी साफ़ हो गई थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी बिल्कुल नई जाली है। ये देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम एक एक गंदगी निकल चुकी थी, क्योंकि पेंट तो हमने अभी कराना ही है जालियों में। तो अगर थोड़ी सी ब्लैक हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए। तो अभी मैं नहा गई हूँ, और अभी मम्मा ने बोला है कि अभी अपना काम कर लियो। हॉलीडे होमवर्क मैं अभी अपना कर रही हूँ, तो फिर आपको हॉलीडे होमवर्क मैं जब पूरा कर लूँगी तब आपको मैं मिलूँगी। और बाय बाय। बाय बाय मत बोल, हटा। तो मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं नहा के हो गई हूँ फ्री। तो थोड़ी देर में अभी रिलैक्स करने बैठूँगी। और ये देखिए समृद्धि बच्चों को भी मैंने नहला दिया है और काम चल रहा है। भैया लोग अपना काम कर रहे हैं, और पेंट की इतनी तेज़ स्मेल आ रही है ना कि मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तो नहाने के बाद मैं आ गई थी उस कमरे में जहाँ मैंने किचन शिफ्ट किया है। वहाँ पर थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन पड़े थे, और मैंने फटाफट से मैंने सोचा यार थोड़ा ही मैस अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा फटाफट इन बर्तनों को धो लेती हूँ। और अंदर तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है, तो मैंने बाहर ही नल के पास बर्तन लाए और बाहर ही सारे बर्तन धोए। और यहाँ देखिए आदू मुझे इतना परेशान कर रहा था, मुझे लड्डू खाना है, लड्डू खाना है। और मैं बोलती मैं कहाँ से लाऊँ बेटा, लड्डू घर में नहीं है। पापा से बोलेंगे फ़ोन करके लड्डू लेके आने के लिए, वो लेके आएंगे। फिर भी लगा हुआ था लड्डू खाना है, लड्डू खाना है। एक तो वैसे ही इतना काम, ऊपर से बच्चे कर देते हैं परेशान, और उनकी डिमांड तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको याद आता है कि उन्हें लड्डू खाना है और ये खाना है वो खाना है। मतलब कुछ समझ नहीं आता कि इनको अचानक क्या खाने का मन हो जाए। मैंने यहाँ पर फटाफट से सारे बर्तन भी धुल लिए थे, और थोड़ी देर इन बर्तनों को मैंने यहीं पे रख दिया था बाहर धूप में। धूप हल्की फुल्की आ रही थी, बारिश भी हो रही थी। तो ये देखिए मेरे बर्तन धुल गए हैं सारे। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 और खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो अभी जो है मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि वो क्या खाएंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिर्फ चावल बना लूँ, छोले वो बाहर से लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए ये मैं सो रखी थी, तो उस टाइम चिमनी वाले भैया आ गए थे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड, ये देखिए मल्टी टैलेंटेड इंसान। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं उठ चुकी हूँ, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट का भी काम लगा है, वो भी देखना पड़ता है। वो तो आज हस्बैंड अभी घर पे ही हैं, साथ साथ हो रहा है चिमनी लगने का काम, और मैं सबके लिए बना देती हूँ चाय। यहाँ कुछ कपड़े थे वो भी मैंने धुलने लगा दिए हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं फ्री हो चुकी हूँ। सारा घर साफ़ कर दिया है मैंने, बस अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। जल्दी खाना बनाऊँगी और जल्दी सबको खिला के सो जाऊँगी, क्योंकि आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। और ये देखिए जितना हो सका अभी मैंने घर साफ़ कर दिया है, बट अभी कोई फ़ायदा नहीं है घर को अच्छी तरीके से साफ़ करके, क्योंकि कल फिर वाइट वॉश होना है, और अभी कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन वाइट वॉश का काम चलना है। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने किचन को थोड़ा सा सेट कर दिया था, क्योंकि सुबह जल्दीबाजी में सामान बस शिफ्ट कर दिया था, तो बस जैसे दिखा वहीं पर सामान रख दिया था। तो अभी मैंने थोड़ा सा मैंने कहा जब 1-2 दिन किचन यहाँ पे रहना है तो थोड़ा उसे तरीके से ही लगा दिया जाए, कर तो कुछ सकते नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रूम को भी सही कर दिया था, और जो 2 रूम में थोड़ा आज काम हुआ था उस कमरों को मैंने सफाई नहीं किया था, क्योंकि वहाँ फिर कल गंदगी होनी है। बट इस रूम को मैंने थोड़ा बैठने लायक कर दिया था, और थोड़ी बहुत जितनी मुझसे हो सकी मैंने कर ली। तो आज मैं सिंपल सी आलू न्यूट्री की सब्जी और रोटी बनाऊंगी, सिंपल, बहुत सिंपल, और फटाफट से मैं बना लेती हूँ। मैं बना रही हूँ आलू न्यूट्री की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्री ले ली थी, और इसको मैं थोड़ी देर भिगाने रख दूँगी।
और उसके बाद मैं ले आई थी जो भी सामान मुझे चाहिए था, प्याज वगैरह, वो मैं एक प्लेट में ले आई थी। और टमाटर फटाफट से मैंने सारे कट कर दिए थे। साथ ही जो भी चीज़ लगनी है, प्याज, टमाटर, मिर्ची और लहसुन, वो सब मैंने छील कर कट करके रख लिया था। ये देखिए फटाफट फटाफट मैंने सारा काम कर लिया। और मतलब सुबह से आज भाग दौड़ इतनी ज़्यादा रही है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब ये खाना बनाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों कोई खाना खा रहा है यार, आज खाना मत खाओ, बट क्या करे, बनाना तो था ही। तो मैं यहाँ पर समृद्धि से बात करते करते देखिए मैंने सारी चॉपिंग भी कर ली। और यहाँ पर जो मेरा कैमरामैन है वो है समृद्धि। आज समृद्धि मेरी कैमरामैन है और अभी भी मेरे साथ खड़ी हुई है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए पहले मैंने फटाफट से थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का फ्राई कर लिया था बड़ियों को, ताकि इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ देखिए कलर कितना अच्छा सा आ गया है। और मेरे बच्चे तो इसको ऐसे ही खा भी लेते हैं बहुत शौक़ से। और ये देखिए फटाफट से हमने इसे फ्राई करके निकाल दिया था। अब हम इसे फटाफट छौंक देंगे। तो कई लोग आलू न्यूट्री की सब्ज़ी को कढ़ाई में बनाते हैं, बट मैं बनाती हूँ प्रेशर कुकर में। झटपट का काम हो जाता है, फटाफट जल्दी बन भी जाता है और काम बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने इसमें जो है ज़ीरे का तड़का, हींग का तड़का डाल दिया था। और साथ ही साथ लहसुन, प्याज और हरी मिर्च जो मैंने काटी थी वो डाल दी थी। जब वो थोड़ी सी ऐसी गोल्डन ब्राउन सी हो जाए, फिर मैंने इसमें डाल दिया टमाटर और सारे बेसिक मसाले डालने के बाद थोड़ी देर मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। यहाँ देखिए तेल सेपरेट हो चुका है। अब फटाफट से हम इसमें डाल देंगे आलू और बड़ी। डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर ना भूनेंगे उसी मसाले में। भून के ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है भुनने से सब्ज़ी को। अब थोड़ा बहुत जितना इसमें पानी चाहिए, जितनी आपको ग्रेवी बनानी है उतना पानी डाल के इसको 4-5 सीटी लगा देंगे। और उसके बाद देखिए ये इस तरीके से बन जाएगी। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, वरना हरे धनिया से तो और अच्छा टेस्ट आता है। आटा मम्मी जी ने गूंद दिया था। मैंने फटाफट सबके लिए रोटी बना दी। और अब आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं फटाफट से सबके लिए रोटी बना के सबको खाना खिला के सो जाती हूँ। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं बताइए। और आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, कोई डिश देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और बस चलते हैं, बाय।